हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह बच्चों आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और बच्चों हम पढ़ रहे थे क्या, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। आगे क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्या, देसी गाय तथा विदेशी गाय में अंतर। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलो भाई कर लो गुरुजी, थे भी करो लाई। हाँ भाई, देसी गाय और विदेशी गाय में क्या अंतर है। तो सबसे बात करें, देसी गाय को क्या बोलते हैं बच्चों, इसका एक नाम और है, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, क्या बोलते हैं, जैवू कैटल। देसी गाय को क्या बोलते हैं, जैवू कैटल। और विदेशी गाय को क्या बोलते हैं, एक्जोटिक कैटल। क्या बोलते हैं, एक्जोटिक कैटल बोलते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, देसी गाय का क्या नाम है बच्चों, तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। विदेशी गाय को क्या बोलते हैं, बॉस टॉरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉस टॉरस। दूसरी बात करें, कुवड़। कुवड़ किस में पाया जाता है बच्चों, देसी गाय के अंदर कुवड़ पाया जाता है, विदेशी गाय के अंदर कुवड़ नहीं पाया जाता। तो ये कुछ अंतर हैं देसी विदेशी गाय में। क्या, जैवू कैटल, एक्जोटिक कैटल, बॉस इंडिकस बोलते हैं, बॉस टॉरस बोलते हैं। इसमें कुवड़ देसी गाय में पाया जाता है और विदेशी गाय में कुवड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे हम पशुओं की नस्लें। क्या, पशुओं की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। हाँ देखो बच्चों, पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। किसके, पशुओं की नस्लें। ठीक है, कि पशुओं की नस्लें कौन कौन सी हैं, किस पशु की नस्लें कितनी हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करें बच्चों, पशुओं की नस्ल जो है, जितनी भी नस्लें होती हैं वो कहाँ पर पंजीकृत होती हैं, या कौन बोलता है, कौन सी ऐसी संस्था है जो इनका पंजीकरण करती है। हर बार नई नई नस्लें आती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करें, एक संस्था हमने पढ़ी थी NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज। कहाँ पर, करनाल हरियाणा में। वो क्या करती है, पशुओं की नस्लों का पंजीकरण करती है। नई नई नस्लें खोजी जाती है, उनका पंजीकरण, उनका नामांकन कहाँ होता है, उस संस्था में होता है। ठीक है, तो पशुओं की नस्लों का पंजीकरण कहाँ होता है बच्चों, बात करें किसकी, पशुओं की नस्लों का पंजीकरण। पशुओं की नस्लों का पंजीकरण NBAGR, कौन सी, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, करनाल। कहाँ पर है, करनाल में होता है। कहाँ पे होता है, करनाल में होता है। अभी लेटेस्ट में इसकी मीटिंग 24 जनवरी, कब बच्चों, 24 जनवरी 2020 को इसकी मीटिंग हुई। कब, 24 जनवरी 2020 को इसकी मीटिंग हुई। इसमें क्या हुई, मीटिंग हुई और 13 नई नस्लों का पंजीकरण हुआ। इस बार कितनी, अभी 24 जनवरी 2020 को 13 नई नस्लों का क्या हो गया, पंजीकरण हुआ। ठीक है, तो 13 नई नस्लों का पंजीकरण हो गया। कब, 24 जनवरी 2020 को इसकी मीटिंग हुई और इसमें 13 नई नस्लों का क्या हुआ बच्चों, पंजीकरण हुआ। ठीक है, हाँ। तो पहले टोटल नस्लें जो थी, कुल पशुओं की टोटल नस्लें कितनी थी, पहले 100 कितनी थी, 184 नस्लें थी। वर्तमान में कितनी हो गई, वर्तमान में कुल पशुओं की नस्लें कितनी हैं, कुल पशुओं की नस्लें कितनी हो गई, 197 हो गई। क्या, 197, 197 कितनी हो चुकी हैं। अब कुल पशुओं की नस्लें 197 हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ, जिसमें किसकी कितनी नस्लें हैं, तो 197 नस्लें हो चुकी हैं टोटल, जिसमें
जिसमें बात करें बच्चों किसकी कितनी है, तो जिसमें गाय की कितनी है 50, गाय की नस्लें कुल नस्लें कितनी है 50 हो चुकी हैं, है ना। पहले 43 थी बच्चों, है ना, पुरानी किताबों में देखोगे 43 मिलेगा, अब कितनी है 50। भैंस की बात करें बच्चों, भैंस की 17, भेड़ की बात करें, भेड़ की 44, बकरी की बात करें बच्चों, बकरी की कितनी 34। हाँ, गाय की 50, भैंस की 17, भेड़ की 44, बकरी की 34 हो गई हैं। कितनी बकरी की कितनी हो गई 34 हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ, ऊंट घोड़े सूअर की बात करें तो ऊंट की 9, घोड़े की बात करें घोड़े की 7, सूअर की कितनी बच्चों 10। ऊंट की 9, घोड़े की 7 और सूअर की कितनी नस्लें 10 नस्लें, देसी नस्लें इंडिया की हो गई हैं। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी की बच्चों कितनी 19, मुर्गी की नस्लें भी इसी में आती हैं, मुर्गी की 19 नस्लें। गधा की बात करें, गधा की 3, बतख की 2 है, गधा की कितनी 3, बतख की 2। इसके अलावा बतख के अलावा याक और गीज, किसकी याक की 1 और गीज जो है उसकी कितनी 1 नस्लें। टोटल ये नस्लें इस बार हो चुकी हैं विभिन्न जानवरों की, ठीक है। तो गाय की 50, भैंस की 17, ठीक है बच्चों, भेड़ की 44, बकरी की 34, ऊंट की 9, घोड़े की 7, सूअर की 10, मुर्गी की 19, गधा की 3, बतख की 2, याक की 1 और गीज की 1, ये नस्लें टोटल हुई हैं। अब देखें बच्चों, ठीक है, अब जो 13 नई नस्लों का पंजीकरण हुआ उसमें किस किस की नस्लें बढ़ी थी, ठीक है। पहले 184 थी, जैसे पहले बात करें घोड़े की पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है, ऊंट की पहले भी 9 थी, अभी भी 9 है, मुर्गी की पहले भी 19 थी, अभी भी 19 है। तो किस किस की नस्ल जो है वो बढ़ी है, या किस इस बार जो नस्लें हैं वो किस किस की, जो 13 नई नस्लें हैं वो किसकी, ठीक है। तो देखेंगे क्या बच्चों, 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत 13 नई नस्लें, 13 नई नस्लों में किस किस की थी, ठीक है। तो देखो बच्चों, 13 जो नई नस्लें थी जिसमें गाय की कितनी नस्लें, नई नस्लें कितनी, गाय की 7 नई नस्लें पंजीकृत हुई, किसकी गाय की है। भैंस की बात करें, भैंस की 1 नई नस्ल पंजीकृत हुई, ठीक है। भेड़ की बात करें बच्चों, भेड़ की 1 नई नस्ल पंजीकृत हुई, किसकी भेड़ की। सूअर की बात करें बच्चों, सूअर की 2 नई नस्लें पंजीकृत हुई, किसकी सूअर की, ठीक है। तो गाय की 7, भैंस की 1, भेड़ की 1, सूअर की 2, ठीक है। अब गधा की 1 और बतख की 1 नई नस्ल और पंजीकृत हुई थी, किसकी गधा की अभी 1 नस्ल और पंजीकृत हो चुकी है और बतख की 1, तो कितनी हो गई 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल ये 13 नई नस्ल जो हैं वो पंजीकृत हुई। एक लाइन ब्रीड और रजिस्टर हुई है, हाँ क्या 24 जनवरी 2020 को ही बच्चों क्या एक मुर्गी की, किसकी मुर्गी की कौन सी ब्रीड, लाइन ब्रीड तैयार की, लाइन ब्रीड पंजीकृत हुई। इसको लाइन ब्रीडिंग से तैयार किया था वैसे तो, लेकिन इसको एक नई नस्ल मान लिया गया। एक मुर्गी की लाइन ब्रीड पंजीकृत हुई जिसका नाम क्या रखा, PD2, क्या PD2, या इसको नाम दिया बनराजा फीमेल, क्या बनराजा फीमेल, ठीक है। एक मुर्गी की लाइन ब्रीड तैयार की गई और उसको भी पंजीकरण NBAGR ने कर दिया, उसका नाम क्या रखा वनराजा फीमेल और PD2 लाइन। कौन सी PD2 लाइन ब्रीड थी इसलिए, और वनराजा फीमेल। और ये किसने विकसित की बच्चों, ये नस्ल जो है
वो DPR, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, हैदराबाद, किसने? हैदराबाद ने विकसित की। ये नस्ल, ठीक है। तो इस बार जो नई नस्लें पंजीकरण हुई उनमें एक लाइन ब्रीड थी, बाकी 13 नस्लें थी। लाइन ब्रीड को नहीं मानते इसमें, ठीक है। हाँ, ये तो लाइन ब्रीड है, नस्ल नहीं है ना, प्योर लाइन ब्रीडिंग से हुई है ये तो, है ना। हाँ, बाकी ये 13 जो नई नस्लें हैं वो ये पंजीकरण हुई, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत? तो इस बार किसकी कितनी नस्लें पंजीकृत हुई हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें सबसे पहले बात करेंगे गाय की नस्लें। गाय में भी देसी गाय की नस्लें, ठीक है बच्चों। देखो गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। तो सबसे पहले गाय की जो नस्लें होती हैं या देसी गाय की जो नस्लें हैं बच्चों, हाँ, तो देसी गाय की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो टोटल देसी गाय की कुल नस्लें कितनी हैं बच्चों? तो कुल नस्ल की बात करें तो कुल नस्ल कितनी हो चुकी हैं? पहले कितनी थी? 43 प्लस इस बार कितनी पंजीकृत हुई? 7, और टोटल कितनी हो चुकी हैं? अब 50 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 50 नई नस्ल पंजीकृत हो चुकी हैं, जिसमें हम गाय की जो नस्लें हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। दुधारू नस्लें जो दूध देती हैं, मिल्च ब्रीड। द्विकाजी नस्लें, डुअल पर्पस, दोनों काम करती हैं, बाहर भी ढोती हैं और दूध भी देती हैं। और एक बाहरवाग नस्लें जो बाहर ढोने का काम करती हैं, ठीक है। तो गाय की नस्लें को 3 भागों में, दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और बाहरवाग नस्लें, इनमें बांटा गया। अब दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं? तो 4 नस्लें दुधारू हैं। गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी। कितनी? 4। कौन कौन सी? गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी। तो 4 नस्लें तो दुधारू हैं। कौन कौन सी बच्चों? गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, ये 4 नस्लें दुधारू हैं। द्विकाजी या डुअल पर्पज नस्लें जो दोनों काम करती हैं, कौन सी हैं बच्चों? हरियाणा, कांकरेज, मेवाती, राठी। क्या? हरियाणा, कांकरेज, मेवाती, राठी, अंगोल, डागी, ड्योनी, निमारी, नारी। और ये नारी जो है, ये जो नारी, ये अभी पंजीकृत हुई है। कब? 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत नई नस्ल है। हाँ, ये नारी जो है, ठीक है। तो हरियाणा, कांकरेज, मेवाती, राठी, अंगोल, डांगी, ड्योनी, निमारी, नारी, ये कौन सी है? डुअल पर्पस है। बाहरवाग नस्ल में बात करें, बाहरवाग कौन सी हैं? अमृत महल, नागौरी, मालवी, हेलीकर, बैचूर, खिलाड़ी, वैचूर, केंगायाम, सिरी, पवार, बद्री। कौन सी? सिरी अलग है, पवार अलग है, बद्री अलग है। और ये तीनों पहाड़ी नस्लें हैं। कैसी हैं ये तीनों बच्चों? कैसी हैं? पहाड़ पे रहती हैं, पहाड़ी नस्लें। सिरी, पवार, बद्री पहाड़ी नस्लें हैं। हाँ, पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ा थुरपू, हिमाचली पहाड़ी। और ये 6 नस्ल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये भी कब रजिस्टर्ड हुई हैं? अभी 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत नस्ल हैं ये। तो गाय की टोटल 7 नस्लें पंजीकृत हुई हैं। 6 तो ये रही, पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ा तुरपू और हिमाचली पहाड़ी। 6 एक और एक नारी। तो इस बार जो 7 नस्लें पंजीकृत हुई हैं, जिसमें से बाहरवाग 6 हैं और एक कैसी? द्विकाजी दुधारू वही हैं। तो गाय की नस्लों में दुधारू गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी। द्विकाजी में हरियाणा, कांकरेज, राठी, मेवाती, अंगोल, डांगी, ड्योनी, निमारी, नारी, ठीक है। बाहरवाग में अमृत महल, नागौरी, मालवी, हेलीकर, वैचूर, खिलाड़ी, वैचूर, केंगायाम, सिरी, पवार, बद्री, पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ा थुरपू और हिमाचली पहाड़ी, ठीक है। पूर्णिया, डागरी, श्वेता कपिला, थूतो, पोड़ा थुरपू, हिमाचली पहाड़ी, ये जितनी भी हैं ये 24 जनवरी को रजिस्टर्ड हुई हैं, ये 6 नस्लें, ठीक है। तो ये टोटल गाय की नस्लें हैं। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई नहीं। सबसे पहले बात करें गिर की, है? गिर की बात करें, सबसे पहले हम दुधारू नस्ल में बात करेंगे, किसकी? गिर की, ठीक है। दुधारू में गिर पढ़ेंगे, फिर साहिवाल पढ़ेंगे, फिर थारपारकर पढ़ेंगे, फिर रेड सिंधी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो
सबसे पहले बात करें दुधारू नस्लें, और दुधारू में हम सबसे पहले बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, गिर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, गिर की बात करेंगे, किसकी, गिर नस्ल। ठीक है, गिर की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से मानी जाती है, तो इसकी गिर की उत्पत्ति गिर फॉरेस्ट गुजरात, कौन सा, गिर का जंगल, क्या, गिर का जंगल या गिर फॉरेस्ट गुजरात से मानी जाती है। तो गिर की उत्पत्ति किससे मानी जाती है बच्चों, गिर का जंगल, गिर फॉरेस्ट गुजरात। और गिर का जंगल जो है गुजरात में वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है, वो पड़ता है काठियावाड़ क्षेत्र, कौन सा, काठियावाड़ क्षेत्र। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, काठियावाड़ क्षेत्र से, या गिर फॉरेस्ट गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो गिर जो फॉरेस्ट है वो काठियावाड़ क्षेत्र में होता है, इसलिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात से मानते हैं। अब बात करें वितरण कहाँ है इसका, तो वितरण मतलब कहाँ पे फैली हुई है, कहाँ पे पाई जाती है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, लेकिन बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ये नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो ये नस्ल मध्य अरावली पर्वतमाला में, कहाँ बच्चों, मध्य अरावली पर्वतमाला। अब जिन बच्चों को थोड़ी बहुत जी के आती है वो बताएंगे, मध्य अरावली पर्वतमाला में क्या आते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट मेन, अजमेर तथा भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में। कहाँ बच्चों, अजमेर व भीलवाड़ा, ये दो जगह मेन है ना, अजमेर व भीलवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। जैसे मध्य अरावली कहाँ पर है, अजमेर में, तो अजमेर व भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में ये नस्ल वितरित होती है, अच्छी ज़्यादा पाई जाती है। उपनाम क्या है इसके, और इस नस्ल को क्या बोलते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं अजमेरा, अजमेर में पाई जाती है इसलिए अजमेरा बोलते हैं। रेंडा, लोकल भाषा में अजमेर के आसपास इसको रेंडा बोलते हैं, और इस नस्ल को काठियावाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि काठियावाड़ से इसकी उत्पत्ति है, इसलिए इसका उपनाम क्या है, काठियावाड़ी, इसको काठियावाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अजमेरा, रेंडा या काठियावाड़ी भी इसको बोलते हैं। विशेषता क्या है, तो विशेषताओं की बात करें तो गिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। अब दुग्ध काल क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि हमने पढ़ा दिया लैक्टेशन पीरियड, कितने दिन तक वो दूध देगी है। हाँ, दुग्ध काल इसका लंबा होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक। तो देसी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल क्या, देसी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल, देसी गाय के अंदर सबसे लंबा दुग्ध काल होता है कितना, 325 दिन का इसका दुग्ध काल होता है। ठीक है, हाँ, देसी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। इसके कान जो हैं बच्चों, देसी देखना, गिर के कान नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं और पत्ती नुमा, लीफ लाइक होते हैं, है ना, कान नीचे लटके हुए तथा पत्ती नुमा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कान नीचे लटके हुए, कैसे, कान नीचे लटके हुए तथा पत्ती नुमा, अलग से कान अलग से दिख जाएंगे भाई, इसके कुछ दिखे ना दिखे, कान नीचे लटके हुए तथा पत्ती नुमा, कैसे होते हैं, पत्ती नुमा कान होते हैं। ठीक है, तो कान नीचे लटके हुए और पत्ती नुमा होते हैं। तीसरी बात करें और क्या है, इनको बोलते हैं पेंडुलस, पेंडुलस ईयर, कैसे बोलते हैं इनको, पेंडुलस, अगर इंग्लिश में आ जाए तो इसको बोलते हैं पेंडुलस, पेंडुलस ईयर, लीफ लाइक या पेंडुलस ईयर बोलते हैं, है ना। रंग, रंग कैसा होता है बच्चों इसका, गहरा लाल, लाल रंग की होती है, गहरा लाल होता है रंग, कैसा, गहरा लाल रंग होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें एक इस नस्ल की खास एक मेले से विशेषता है, पुष्कर में एक मेला लगता है, कौन सा, कार्तिक पशु मेला, उसमें सबसे ज़्यादा बिकने के लिए आती है नस्ल, या सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि अजमेर में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कार्तिक पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है, पुष्कर में, तो इसलिए ऐसे बोल सकते हैं पुष्कर में
सबसे ज़्यादा पुष्कर के मेले में जो कार्तिक पशु मेला है उसमें सबसे ज़्यादा बिकने आती है। तो कार्तिक पशु मेला कौन सा बच्चों? कार्तिक पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। कार्तिक पशु मेला में सबसे ज़्यादा बिकने वाली नस्ल, सबसे ज़्यादा बिकने वाली नस्ल, सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री होती है वहाँ कार्तिक पशु मेला में। बसा प्रतिशत की बात करें, फैट परसेंट कितना पाया जाता है? तो फैट परसेंट इस गाय के दूध में फैट परसेंट कितना होता है? फैट परसेंट बच्चों 4 से 4.5% फैट पाया जाता है। कितना? 4 से 4.5%। ठीक है। और गिर गाय का दूध जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बताया जाता है। ठीक है। तो ये हुआ गिर के बारे में बच्चों। तो गिर नस्ल की बात कर रहे थे। उत्पत्ति गिर फॉरेस्ट गुजरात या काठियावाड़ क्षेत्र से। राजस्थान में ये नस्ल मध्य अरावली पर्वतमाला, अजमेर या भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। नाम क्या है? और अजमेरा, रेंडा या काठियावाड़ी कहते हैं। देसी गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका? गिर का। कान नीचे लटके हुए तथा पत्तीनुमा किसके? गिर के। रंग गहरा लाल किसका? गिर का। कार्तिक पशु मेला में सबसे ज़्यादा बिकने वाली नस्ल कौन सी? गिर। और फैट परसेंट 4 से 4.5% होता है इसका। ठीक है। तो ये गिर हो गई। आगे दूसरी नस्ल की बात करें बच्चों, कौन सी? साहिवाल। देखो बच्चों, नेक्स्ट नस्ल कौन सी है? अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? साहिवाल। साहिवाल नस्ल जो है बच्चों, सबसे पहले इसकी वही पढ़ेंगे, उत्पत्ति, वितरण, उपनाम और विशेषताएं। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है बच्चों कहाँ से? मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी क्या है? जिला है कहाँ? पाकिस्तान। इसकी उत्पत्ति जो है बच्चों कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला कहाँ पर? पाकिस्तान है। पाकिस्तान, ये उल्टी मात्रा लगी, कोई नहीं। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो पाई कहाँ जाएगी? तो ये पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास पाई जाएगी। तो पंजाब, गंगानगर, हरियाणा यहाँ ज़्यादा पाई जाती है ना। तो वितरण कहाँ है इसका? पंजाब में, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, और राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में इसका वितरण गंगानगर में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि पंजाब से सटीक इलाका है। उपनाम क्या है इसके? तो इसके उपनाम क्या है? तो मोंटगोमरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोंटगोमरी, क्योंकि वहाँ से उत्पत्ति है इसलिए इसका नाम क्या है? मोंटगोमरी इसका उपनाम भी है, मोंटगोमरी। और इसका एक और नाम है बच्चों क्या? मुल्तानी। इसको मुल्तानी भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? लोला। लोला क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इस नस्ल को लोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो त्वचा है वो ढीली होती है। त्वचा ढीली होने के कारण इसको लोला कहा जाता है। हाँ। अब विशेषता क्या है? विशेषताओं की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली और सबसे मेन विशेषता क्या है? सबसे ज़्यादा दूध देती है। क्या? भारत की गायों में, विदेश की में नहीं, भारत की जितनी गाय हैं तो देसी गाय में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन किसका? इसका। तो देसी गाय में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्या है? याद रखना, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देसी गाय में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसका है? साहिवाल का। विदेश में बात करें, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो कौन सी आएगी? HF आएगी। ठीक है। हाँ, तो देसी गाय में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कितना है बच्चों इसका? 2500 लीटर पर ब्यांत। एक ब्यांत पे कितना? 2500 लीटर के आसपास। इसके आसपास की वैल्यू भी सही होगी है ना। हाँ, पर एक डाटा सही रहता है, उसके आसपास तो कितनी रेंज बढ़ा दो। ठीक है। तो 2500 लीटर पर ब्यांत इसका दुग्ध उत्पादन है। ठीक है। हाँ, इसका जो गल कंबल है, गल कंबल क्या होता है बच्चों? गल कंबल गले से लेके और ब्रिस्केट तक एक झालर सी लटकी होती है, झालर भी बोलते हैं, वो इसका ज़्यादा विकसित होता है, लटका हुआ, ज़्यादा लटका हुआ होता है। ठीक है।
हाँ ऐसे लगता है वरना क्या लटका रखा है। तो गलकंबल या क्या बोलते हैं, गलकंबल को क्या बोलते हैं, ड्यूलैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूलैप। ड्यूलैप अधिक विकसित होता है इसका, अधिक विकसित, इसका गलकंबल जो है वो अधिक विकसित होता है, ठीक है। हाँ ज़्यादा गलकंबल इसका विकसित होता है। और इसमें जो मादा के अंदर जो सुंडी है, नेवल फ्लैप, सुंडी जो होती है वो भी नीचे लटकी हुई होती है, वो भी अलग से दिखती है सुंडी है। तो मादा में, किसमें, मादा में नेवल फ्लैप क्या बोलते हैं, नेवल फ्लैप या सुंडी, ये भी अधिक विकसित होती है, अधिक विकसित। तो नेवल फ्लैप या सुंडी ये भी अधिक विकसित किसमें होती है, मादा के अंदर, ठीक है। और गलकंबल भी इसका अधिक विकसित होता है, किसका, साहिवाल का। और देसी गाय में सर्वाधिक दूध देती है। और देसी गाय में सबसे मीठा दूध होता है इसका, है। हाँ मीठा दूध क्यों होता है, क्योंकि लैक्टोज, मीठा दूध में शर्करा कौन सी है, लैक्टोज, तो लैक्टोज सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए। तो देसी गाय में बात कर रहे हैं। लेकिन विदेशी में पूछे तो ब्राउन स्विस, विदेशी में नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं दे, गाय में किस नस्ल में सबसे मीठा दूध होता है, तो ब्राउन स्विस, क्योंकि इससे भी ज़्यादा उसका है। तो विदेश की गाय अच्छी है हमारे भारत की गाय से, है ना, प्रोडक्शन के उत्पाद से बात करें तो देसी गाय में सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध होता है। क्यों, क्योंकि इसके दूध में लैक्टोज जो है, क्या बच्चों, लैक्टोज कितनी पाई जाती है, इसके दूध में लैक्टोज जो है वो 4 से 4.5% लैक्टोज पाई जाती है, ठीक है। या सीधा 4.5% लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तुम्हें एक ही डाटा याद रखना है, 4.5% क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। जबकि ब्राउन स्विस में 5% लैक्टोज पाई जाती है, तो इसके कंपेयर में वो ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है। तो ये है साहिवाल के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से, वितरण पंजाब हरियाणा गंगानगर में, उपनाम मोंटगोमरी मुल्तानी या लोला, सबसे ज़्यादा दूध देती है 2500 लीटर परव्यांत। नेवल फ्लैप और ड्यूलैप अधिक विकसित होते हैं और मीठा सबसे दूध होता है मादा में। क्या मीठा दूध सबसे ज़्यादा, कितना, लैक्टोज 4.5% पाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और इसमें 2-3 चीज़ें देखें, इसमें इसके दूध में प्रोटीन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर, वो भी इसमें ही पाई जाती है सबसे ज़्यादा। मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट और लिख देता हूँ। चौथा हो गया, 5वां, दुग्ध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, दुग्ध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसकी त्वचा ढीली होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसकी त्वचा ढीली होती है। कैसी, ढीली होती है, इसलिए इसे लोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोला, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसको लोला कहा जाता है? भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। भारत की कैसी है बच्चों, सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो ऐसे बोल सकते हैं भारत की, पूछे भारत की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी है, तो भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी है, साहिवाल है। तो इसका आंसर इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो वैसे भी कर सकते हो। और इसकी पूंछ जो है, क्या पूंछ कैसी होती है, चाबुक नुमा, पूंछ कैसी होती है, चाबुक नुमा पूंछ होती है। चाबुक होता है ना, चाबुक नुमा पूंछ होती है इसकी, पूंछ कैसी होती है, चाबुक नुमा होती है, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में था, साहिवाल के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे दोबारा, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से, साहिवाल पंजाब हरियाणा गंगानगर में, उपनाम क्या है, मोंटगोमरी मुल्तानी या लोला, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, इसलिए भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल भी है। कितना होता है, 2500 लीटर परव्यांत होता है। नेवल फ्लैम गलकंबल ज़्यादा विकसित होता है ना, और लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक। ढीली त्वचा के लिए क्या कहते हैं, लोला कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें याद रखने हैं, ठीक है बच्चों।
पूंछ कैसी है, चाबुकनुमा। अब बात करें बच्चों किसकी, थारपारकर की। किसकी बात कर रहे हैं, थारपारकर। थारपारकर नस्ल की बात करें बच्चों, कौन सी, तीसरी नस्ल है थारपारकर दुधारू। थारपारकर की उत्पत्ति की बात करें तो तुम्हें पता होगा थारपारकर एक जिला है पाकिस्तान में, वहीं से उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, थारपारकर जिला पाकिस्तान से है। उत्पत्ति कहाँ से, थारपारकर जिला कहाँ से, पाकिस्तान। थारपारकर जिला पाकिस्तान से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वितरण कहाँ है, तो वितरण थारपारकर जिला जो है, रेगिस्तानी जिले जो है अपने राजस्थान में, कहाँ, तो रेगिस्तानी जिले, रेगिस्तानी जिले जो है अपने राजस्थान के, जो पाकिस्तान से टच करते हैं या जिनमें रेगिस्तान है, वहाँ आसपास के क्षेत्रों में, जैसे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो रेगिस्तानी ज़िले हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। थार नाम भी आ रहा है, थार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। उपनाम क्या है इसको, इसका उपनाम क्या है बच्चों, इसको मालानी, थारी, सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी या कच्छी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मालानी भी बोलते हैं, क्या, मालानी या मालानी, और क्या बोलते हैं, थारी, सफ़ेद सिंधी भी बोलते हैं, क्या, सफ़ेद सिंधी, सफ़ेद सिंधी, और इसको एक बोलते हैं कच्छी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्छी। ये इसके उपनाम है, क्या है, उपनाम, क्या, मालानी, थारी, सफ़ेद सिंधी, कच्छी इसके नाम है, ठीक है। हाँ, इसको मालानी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं इसकी उत्पत्ति मालानी एक जगह है, मालानी बाड़मेर से हुई है, ठीक है। हाँ, तो मालानी जो है ना, एक देवता भी हैं जहाँ पर उनका मंदिर है मालानी बाड़मेर में, है ना, वहाँ पे घोड़े की नस्ल भी प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, मालानी नाम से, और वहाँ पे घोड़ों का प्रजनन केंद्र भी है। अब कौन से देवता हैं, है ना, मेरे को याद नहीं है, तल्लीनाथ जी हैं, कौन से हैं ना, मालानी बाड़मेर में, वो लूनी नदी के किनारे उनका वो है ना। हाँ, तो नोट किया, मालानी जो है बच्चों, ये क्यों नाम रखा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति जो है किसकी, थारपार की उत्पत्ति तो थारपार जिले से, लेकिन क्या मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है वो मालानी बाड़मेर, कहाँ पर, बाड़मेर से मानी जाती है, इसीलिए इसको मालानी कहा जाता है। विशेषताओं की बात करें, क्या विशेषता है, तो दुग्ध में सर्वाधिक वसा %, देसी गायों में बात करें तो देसी गाय में सबसे ज़्यादा वसा जो है वो इसकी पाई जाती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। क्या, तो पहला पॉइंट, दुग्ध में सर्वाधिक, क्या, सर्वाधिक वसा की मात्रा, सर्वाधिक वसा की मात्रा देसी गायों में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है, कितना, 4.6% है। तो दुग्ध में सर्वाधिक वसा की मात्रा किसमें, थारपारकर में, देसी गाय में है, जबकि उससे कम किसमें था, गिर में भी 4 से 4.5% था, लेकिन इसमें 4.6% है। तो दुग्ध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता, क्या, बीमारियों से लड़ने की क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक, या बोल सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। क्या, रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, इसके अंदर रंग बदलने की क्षमता भी पाई जाती है। थोड़ा सा इसकी स्किन में प्रॉपर्टी देखी गई है कि मरुस्थल में अपना रंग थोड़ा सा हल्का सा इसका भूरा वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो रंग बदल, ऐसे नहीं लाल से सीधी काली होगी। हाँ, तो ये कौन सी है बच्चों, थारपारकर, है ना, थारपारकर जिला
रेगिस्तानी ज़िले में मिलेगी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में। मालानी, थारी, सफ़ेद सिंधी, कच्छी इनके नाम हैं। इसकी उत्पत्ति मालानी वहाँ से मानी जाती है, मालानी बाड़मेर से। और दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। और क्या रोगों से लड़ने की क्षमता है, और क्या है, रंग बदलने की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई कौन सी, थारपारकर। ठीक है, आगे बात करें कौन सी बच्चों, रेड सिंधी। कौन सी, रेड सिंधी की बात करें। रेड सिंधी, इसकी उपनाम क्या है या उत्पत्ति कहाँ से, सबसे पहले बात करें उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति जो है कराची पाकिस्तान या सिंध प्रांत पाकिस्तान से। कहाँ से उत्पत्ति, कहाँ से हुई है, तो कराची पाकिस्तान से, कराची पाकिस्तान से या सिंध प्रांत से। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उपनाम क्या है इसके, इसका उपनाम क्या है, इसको रेड कराची भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड कराची है, रेड कराची, क्या बोलते हैं, रेड कराची बोलते हैं इसको। अब वितरण राजस्थान में कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है कहाँ, हनुमानगढ़ में। कहाँ देखी जाती है, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक देखने को मिलती है। विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं सबसे ऐसे मानते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का स्वभाव इसका ऐसा लगता है बुद्धिमान सा है। क्या, चेहरे का स्वभाव, चेहरे का स्वभाव कैसा लगता है इसका, बुद्धिमान। यार इंटेलिजेंट नस्ल है, बुद्धिमान सी दिखती है चेहरे से, चेहरे शक्ल देखी जाए इसकी तो कैसी दिखती है, बुद्धिमान है। बस इतना सही, और कोई खास इसके अंदर लक्षण नहीं है। ठीक है, तो रेड सिंधी, रेड कराची बोलते हैं। और उत्पत्ति कहाँ से, कराची पाकिस्तान या सिंध प्रांत से। वितरण हनुमानगढ़ में। चेहरे का स्वभाव कैसा लगता है, बुद्धिमान सा दिखाई देता है। ठीक है, तो इतना ही इसके अंदर है। ठीक है, तो यह है रेड सिंधी। अब बात करें बच्चों की इसकी डुअल पर्पज की। कौन सी, डुअल पर्पज या दोहरी उपयोजनी या द्विप्रयोजी नस्लों की बात करें तो द्विप्रयोजी नस्लें या डुअल पर्पज, सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा। कौन सी, हरियाणा नस्ल। ठीक है, हरियाणा नस्ल की उत्पत्ति तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से हुई है, हरियाणा से। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हरियाणा से। ठीक है, लेकिन हरियाणा में कौन सी ज़्यादातर वितरण कहाँ पर है, तो रोहतक और हिसार में है। सबसे ज़्यादा वितरण कहाँ है, रोहतक में। रोहतक व हिसार तो हरियाणा के ज़िले हो गए। और राजस्थान में, राजस्थान में कौन से ज़िलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और शेखावाटी में देखने को मिलती है। कहाँ, शेखावाटी या हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी, ये है। विशेषता क्या है, भारत की सबसे अच्छी डुअल पर्पज नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, भारत की सबसे अच्छी डुअल पर्पज नस्ल। क्या, पहला विशेषता इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, भारत की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल। कैसी है, भारत की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। हाँ, ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना है विशेषता में, भारत की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है ये बच्चों। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कांकरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है? कांकरेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हाँ, देखो भाई, कांकरेज उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कच्छ का रण गुजरात से है। कहाँ पे, कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण गुजरात से मानी जाती है। या गुजरात में एक तहसील भी है कांकरेज तहसील, बनासकांठा जिला में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वितरण, इसका वितरण कहाँ है, तो राजस्थान में जालौर, जालौर जो गुजरात से लगे हुए सटे हुए हैं। ठीक है, जालौर हो गया, सिरोही, पाली, सांचौर। ठीक है, तो जालौर
सिरोही जो गुजरात से लगे हुए हैं, पाली, इन जिलों में इसकी वितरण माना जाता है। ठीक है, उपनाम क्या है बच्चों इसको? इसको बनियार या सांचौरी भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? इसका उपनाम क्या है? बनियार। और एक नाम और है इसका सांचौरी। सांचौरी क्योंकि सांचौर जो है वो जालौर में एक तहसील है, उसके नाम पर इसको सांचौरी या बनियार कहते हैं। विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी। ठीक है, विशेषता याद रखना। कांकरेज सबसे इंपॉर्टेंट, देसी गायों में सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल, सबसे बड़ी नस्ल है देसी गाय में। देसी गाय में सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल, देसी गाय में सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है कौन सी? कांकरेज। दूसरी बात करें, इसके सींग जो हैं कैसे? सींग सबसे बड़े सींग पाए जाते हैं गाय के अंदर। सबसे बड़े सींग क्या? सबसे बड़े सींग नीचे लटके हुए। कैसे? नीचे लटके हुए, नीचे लटके हुए, नीचे लटके हुए सींग फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो सींग सबसे बड़े सींग पाए जाते हैं। ठीक है, और हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। क्या? हॉर्न कैंसर सबसे ज़्यादा इसी नस्ल में होता है क्योंकि सींग इसके बड़े होते हैं, इसलिए हॉर्न कैंसर इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इसका पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट, सवाई चाल पाई जाती है। क्या? कैसी चाल? सवाई चाल। सवाई चाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। सवाई चाल किस में पाई जाती? सवाई चाल मतलब, सवाई चाल का मतलब बच्चों क्या है? इसका एक कदम सवा कदम के बराबर है। एक कदम जो हमारा रहता है और गायों का, इसका एक कदम ही सवा कदम के बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सवाई चाल। क्या बोलते हैं? सवाई चाल बोलते हैं इसकी चाल को। ठीक है, तो कैसी चाल पाई जाती है? सवाई चाल पाई जाती है। ठीक है, सींग सबसे बड़े होते हैं। सर्वाधिक हॉर्न कैंसर, 99% हॉर्न कैंसर बच्चों इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर पूछा जाए किसकी नस्ल में मिलता है, तो कांकरेज में सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर देखने को मिलता है। आगे बात करें बच्चों कौन सी? मेवाती। क्या? मेवाती की बात करें। मेवाती वितरण कहाँ है? इसका वितरण है मेवात में। मेवात मतलब अलवर, भरतपुर जो जिले हैं वो मेवात में आते हैं। उपनाम क्या है इसको? इसका नाम है कोशी। क्या बोलते हैं? कोशी इसलिए बोलते हैं कि जो छोटी कोशी जो है वो मेवात में ही आता है और वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए इसको कोशी नस्ल भी कहते हैं। क्या? कोशी नस्ल है। सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसके सींग जो है वो थोड़े पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। विशेषता क्या है? सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसके सींग जो है वो थोड़े पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको अलग से पहचाना जा सकता है मेवाती को। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना अलवर भरतपुर में या कोशी नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? मेवाती। अब बात करें बच्चों राठी। राठी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है राठी का उत्पत्ति स्थल है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। इसकी उत्पत्ति मेन है, याद रखना। अलवर का राठ क्षेत्र कहाँ से उत्पत्ति हुई है? इसकी उत्पत्ति अलवर का राठ क्षेत्र या अलवर से उत्पत्ति हुई है, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अलवर का राठ क्षेत्र, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? राठी की। पाई कहाँ जाती है? वितरण अलवर से तो उत्पत्ति हुई है, लेकिन पाई कहाँ? बीकानेर, श्रीगंगानगर है ना, हनुमानगढ़, वहाँ पाई जाती है। वितरण कहाँ है इसका? और वितरण उल्टा है। कहाँ पर? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति है।
इस यहाँ पे इसका वितरण है, किसका, राठी का है। विशेषता क्या है, सफेद रंग की होती है लेकिन लाल धब्बे होते हैं शरीर पर। कैसी, सफेद रंग की पर लाल धब्बे पाए जाते हैं शरीर पर। कैसे, लाल धब्बे, सफेद रंग की होती है लेकिन लाल धब्बे होते हैं। कैसे, लाल धब्बे, चितकबरा कलर बोल सकते हैं। कैसा, चितकबरी, चितकबरी या चितकबरा कलर। कैसा, चितकबरा कलर होता है। राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। क्या, राजस्थान की कामधेनु, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं, राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। राजस्थान में कामधेनु अभियान चला था, वो राठी को लेकर ही चला था। तो कामधेनु अभियान जो है, याद रखना बच्चों, इससे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कामधेनु अभियान, कामधेनु अभियान चलाया गया था राजस्थान में। ठीक है, वो इसी नस्ल से संबंधित था। कब चलाया, 1997-98 में। ठीक है, क्या चला था, कामधेनु अभियान, वो राठी से संबंधित था। राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है। क्या है बच्चों, अब सुनना, ये क्वेश्चन ऐसे बिगड़ता है। राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल, राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है। भारत की मिल्च पर्पज में नहीं आती है ये, लेकिन कई किताबों में भारत की मिल्च पर्पज या दुधारू नस्लों में जोड़ा गया है। कई किताबों में दुधारू नस्लों में राठी मिलेगी, क्योंकि वो राजस्थान बेसिस पे क्या कर रहे हैं, दुधारू नस्लें लिखते हैं। तो राजस्थान की सबसे अच्छी क्या है, दुधारू नस्ल है, लेकिन भारत की नहीं है। इसलिए राजस्थान के अंदर दुधारू नस्ल के रूप में सबसे अच्छी दूध देने वाली नस्ल कौन सी मानी जाती है, राठी मानी जाती है। और राठी ऐसे मानते हैं, राठी 3 नस्लों का मिश्रण है, साहिवाल, थारपारकर व रेड सिंधी। गिर को छोड़ दो तो राठी को क्या मानते हैं, ये मिश्रण है। राठी को क्या मानते हैं, किसका मिश्रण है, राठी किसका मिश्रण है, कि 3 नस्लों का मिश्रण, संकर नहीं है, मिश्रण है। किसका, गिर को छोड़ दो, कौन सी बची, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। इन तीनों का मिश्रण मानी जाती है। ठीक है, तो राठी जो है वो 3 नस्लों का मिश्रण पाई जाती है। किसका, साहिवाल, थारपारकर प्लस रेड सिंधी, इन तीनों नस्लों का मिश्रण मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है पूछने, राठी किस किस का मिश्रण है, तो साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, इनके जैसे गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इन तीनों का क्या है बच्चों, मिश्रण है। कौन सी, राठी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बच्चों नहीं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी है, अंगोल। अंगोल की बात करें बच्चों, अंगोल वितरण या उत्पत्ति अंगोल की, तो ये पाई जाती है कहाँ, आंध्र प्रदेश, साउथ की नस्ल है। आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी उत्पत्ति या वितरण है अंगोल का। ठीक है, हाँ। या फिर विशेषता क्या है, तो इसकी मेन विशेषता क्या है, सफेद, प्योर सफेद, शुद्ध सफेद। कैसी, शुद्ध सफेद रंग की गाय, एकदम सफेद होती है, बिल्कुल वाइट, शुद्ध सफेद रंग की गाय। ठीक है, शुद्ध सफेद रंग की गाय है कौन सी, अंगोल जो है। नेक्स्ट बच्चों बात करें डांगी। डांगी, डांगी कहाँ की है, तो डांगी है बच्चों कहाँ की, कहाँ की है, महाराष्ट्र की नस्ल है, महाराष्ट्र की है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। डियोनी, डियोनी की बात करें बच्चों, डियोनी कहाँ की है, ये हैदराबाद की है। कहाँ की है, हैदराबाद, कहाँ की है, हैदराबाद। लेकिन डियोनी के बारे में ऐसे बोलते हैं कि ये किसका मिश्रण है, डियोनी गिर और डांगी का मिश्रण है। किसका, डियोनी जो है बच्चों, ये क्या है, मिश्रण, इसको भी मिश्रण माना जाता है। किसका, गिर का और डांगी का। ये मिश्रण किसका है, गिर प्लस डांगी, गिर प्लस डांगी का इसको मिश्रण मानते हैं। नेक्स्ट बात करें निमारी। कौन सी बच्चों, निमारी, ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, क्या उत्पत्ति क्या है, नर्मदा घाटी
और नर्मदा घाटी कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश। वहाँ से उत्पत्ति मानते हैं या वहाँ पर ज़्यादा वितरण है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। और निमाड़ी जो है ये भी क्या है? ये मिश्रण किसका है? तो ये भी क्या मानी जाती है बच्चों? मिश्रण मानी जाती है। किसका? गिर और खिलाड़ी का। गिर और खिलाड़ी या खिलाड़ी जो भी है, गिर और खिलाड़ी नस्ल जो है उसका मिश्रण मानी जाती है। तो याद रखना बच्चों, गिर व खिलाड़ी नस्ल का मिश्रण मानी जाती है निमाड़ी। ठीक है, अब बात करें नारी। नारी जो नस्ल है बच्चों, ये 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत नई नस्ल है। जैसे हमने पढ़ा पहले कि नारी जो है वो इस बार ही पंजीकृत हुई है, और इसका जो है उत्पत्ति या वितरण कहाँ है? तो राजस्थान तथा गुजरात। कहाँ है? राजस्थान तथा गुजरात दोनों जिलों में इसकी वितरण है, या इसकी उत्पत्ति राजस्थान व गुजरात के आसपास अभी देखी गई है। राजस्थान के 2 जिले कौन से? पाली व सिरोही, और पाली व सिरोही से सटीक गुजरात के 2 जिले बनासकाठा व साबरकाठा। इस जिलों में इसकी वितरण माना जाता है। नई नस्ल है, ठीक है, बनासकाठा व साबरकाठा में, और 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत नई नस्ल है कौन सी? नारी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। ये हुई डुअल पर्पज ब्रीड, उससे पहले हमने पढ़ी मिल्च ब्रीड। अब पढ़ेंगे भारवाग नस्लें पढ़ेंगे, और उसके बाद विदेशी नस्लें और संकर नस्लें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।